सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है इस सेशन में। और आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 2 कर रहे हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। वही इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कैसे। ठीक है, एक बाड़ा है। बाड़ा समझते हो? एक बाउंड्री है, ठीक है, या एक चिड़ियाघर टाइप का है कुछ। उसमें कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है। खरगोश और कबूतर दोनों को मिला के, दोनों जानवर है, मतलब खरगोश कबूतर मान लो जानवर है, कबूतर तो पक्षी है मतलब मान लो। और इन दोनों को मिला के सरों की संख्या, मतलब खरगोश और कबूतर दोनों को मिला के इनकी हेड्स की संख्या 280 है। और खरगोश और कबूतर इन दोनों को मिला के पैरों की संख्या 820 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इस बाड़े के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर खरगोश के कितने नंबर्स हैं, कबूतर के कितने नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको समझना है। देखो, इस चीज को बनाने का दो तरीका है। एक है प्रतिशत के मेथड से, परसेंटेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा है मिक्सचर एंड डेलीगेशन। इसको शायद मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, मिश्रण। तो दो तरीके से बनेगा, लेकिन हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज पे चर्चा करेंगे, मिश्रण जब पढ़ेंगे तो उस पर भी चर्चा होगा। ठीक है, तो ये समझते हैं कैसे बना है। देखिए, इतना तो क्लियर है कि सरों की संख्या 280 है, यानी कि एक जानवर के एक सर होंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? एक एनिमल के एक सर होंगे, एक एनिमल के एक सर होंगे, होंगे कि नहीं? तो अगर आप सोचोगे कि 280 गो है, अब इसमें खरगोश का एगो है, कबूतर का एगो है, ये सोच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको अब तरीका से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया, समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं। ये है मान लीजिए खरगोश, नहीं पहले कबूतर रखो यार, एक कबूतर है। ठीक है, और ये है खरगोश। कौन है? खरगोश, रैबिट, हेयर। और इन दोनों को मिला के टोटल सर या मुंडी का संख्या कितना है? 820। 820। और देखो, पैरों की संख्या दे दिया है, कितना दिया है? 820। सॉरी, हेड्स का संख्या 280 है, जो माफ कर दो। 820 ये लेग है। क्या है? लेग। ध्यान से समझना। तो ये पहले बताओ, कबूतर का कितना पैर होता है? 2 गो पैर होता है। खरगोश का 4 गो होता है। होता है, बिल्कुल। मैं तुम लोगों से पूछूं कि मान लो खरगोश के 2 पैर हैं, अगर सॉरी कबूतर के 2 पैर हैं, खरगोशों का 2 ही पैर होता, खरगोश का 2 ही पैर होता, तो क्या इस चीज में कोई फर्क पड़ता? 280 सर है तो सीधे उसका दुगुना होता पैर। 280 सर है, उसका दुगुना पैर होता। पहले समझो, मान के देखो कि खरगोश के 4 पैर नहीं है, 2 ही पैर है। तो अगर इसके 2 पैर हैं और इसके 2 पैर है, तो ऑब्वियसली है जितना सर है उससे दुगुना होना चाहिए पैर। क्या इसका दुगुना है? नहीं है। तो दुगुना 560 होगा ना। इसका मतलब यह 2 अधिक पैर है इसके पास। 2 अधिक पैर है, ध्यान से समझना। देखो, कबूतर के पास कितने पैर है? 2। अगर खरगोश के पास भी 2 पैर होते तो जितना इन लोग का मुंडी है उससे सीधे दुगुना उनका पैर होता। लेकिन यहाँ तो मामला फंस रहा है, क्योंकि खरगोश के 4 पैर है, कबूतर के 2 पैर होते हैं। अब समझे कैसे? अब देखो, 4 पैर है, इसका मतलब 2 पैर पहले थे, 2 पैर इसको एक्स्ट्रा दिया गया है इस डाटा में। कहने का अर्थ है, अगर 2 2 बराबर होता तो सीधे जितना सर है उसका दुगुना होता, लेकिन नहीं। यहाँ पे समस्या है कि ये 2 पैर इतना अधिक कर दिया है कि यह 820 पैर हो गया। 2 पैर। ठीक है, समझो। अब पहले 280 था, सर 280 था, मान लो ये 2 गो बढ़ा, ये 2 गो पहले होता। समझना सब, ठीक से ध्यान से समझना है। ठीक है, टोटल मुंडी की संख्या कितनी है? 280। अगर 2 2 पैर होते तो सीधे दुगुना होता, दुगुना होता, यानी कि 560 होता। घटा लीजिए, 0, 2 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया, नहीं 6 में से 5 गया 160। ठीक है, 160 होता। ठीक है, इन अंतर। ठीक है, अब समस्या है कि ये 2 के वजह से
ये दो गो के वजह से, ये दो गो के वजह से यहाँ पे मामला बिगड़ रहा है। ये दो गो के वजह से यहाँ पे मामला जो है बिगड़ रहा है। ध्यान से समझना है, ठीक है। अरे हाँ चलो बोलो। यहाँ पे दो गो के वजह से मामला जो है वह क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। ध्यान से पहले देखो आप लोग, नोटिस करो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ये यार, ये तो दो हो जाएगा ना। देखो, 7 5 2 260। ठीक है। अब समस्या है कि अगर ये दो गो डाटा, अगर ये मान लो एक आज अभी के लिए मान लो ये दो नहीं है, अगर ये दो रहता इसका मतलब दुगुना होता। हम उसी टाइम से बोल रहे हैं कि अगर ये दो नहीं रहता, दो दो पैर दोनों के होते हैं, तो लेग तो सीधा दुगुना रहता। लेकिन नहीं, ये दो गो पैर की वजह से लेग सीधे 260 रुपए लेग बढ़ गया। किसकी वजह से, दो के वजह से। तो एक यूनिट बराबर क्या होगा, 260/2। यानी कि हम बोल सकते हैं, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि 130, यानी कि खरगोश 130 गो होगा। तो 280 में से 130 गो खरगोश है, तो ये 150 गो कबूतर होगा। समझना ध्यान से, 150 गो कबूतर से 130 गो खरगोश। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझो। देखो, कबूतर दो था, कबूतर के दो पैर थे, खरगोशों का दो पैर होता तो मुंडी सीधे इन लोग के सर का दुगुना होता, 560। लेकिन नहीं, यहाँ पे खरगोश के चार पैर है, दो एक्स्ट्रा पैर है। तो दो एक्स्ट्रा पैर है, इसका मतलब 820 में से 560 या 260। इस दो पैर की वजह से 260 गो ज्यादा पैर हो जा रहा है। ठीक है, इस दो गो पैर की वजह से खरगोश के 260 एक्स्ट्रा पैर हो जा रहे हैं। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो एक जानवर के एक्स्ट्रा दो पैर हुए हैं, तो ऑब्वियसली है 130 गो जानवर होगा, खरगोश होगा। तो 130 दूना कितना होगा, 260 ले। अब तुम लोग को अब अप्रूव करके देखो, 150 अगर दो पैर वाला है तो 300 ही होगा। 130 यानी कि कितना पैर वाला है, चार, तो ये कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 520 और 300, 820 होगा कि नहीं। टोटल लेगा 820 है, 820 होगा कि नहीं। सर देख लो, सर देख लो, पहले तो पता ही है सर। ठीक है, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए मैं डेटा में फेर बदल करूं, मैं यहाँ पे लिख दूं कि मान लीजिए ये 70 सर हैं, ठीक। और ये 205 ले हैं, ठीक है, सही है। 70, चार दुनिया चार 25, ठीक है। 205 ले गया, कितना है, 205 गो पैर है, कोई दिक्कत। 205 लेग है और 70 गो पैर है। तो फिर क्या किया जाए, ये है मान लीजिए पिजन, ये है पिजन, और ये है आपका, ये है, या रैबिट भी बोलते हैं सर। कितना सर है, 70, 70 को में दोनों का बाला बीट हुआ है। अब समस्या है कि पिजन का और हेयर का दोनों का ये थे, कितना होगा, संख्या कितना होगा, कबूतर कितने हैं। और यार हेयर लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बाल समझ में आ रहा होगा। सॉरी, हेयर का मीनिंग भी गलत लिखा था मैंने, स्पेलिंग, रैबिट। ठीक है, रैबिट। तो देखो, पैर कितना है, 205। अच्छा, पिजन कितना, पिजन का पैर कितना होता है, दो। रैबिट का पैर कितना होता है, दो तो होता ही है, लेकिन 2+2 एक्स्ट्रा दो होते हैं, यानी कि चार पैर होते हैं। अगर दो पैर होते तो सीधे इसका दुगुना होता, यानी कि दुगुना नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 5 में से, और 10 में से 4 गया 6, 2 में से गया 165 हो जाता। कुछ मामला फंस रहा है क्या, मैंने कुछ डाटा, ये वही तो दशमलव में चला जाएगा, फिर पैर कटवाओगे क्या, ये तो पैर कटने लगेगा। इसको बदलो, ठीक है, इसको 4 करते हैं, ठीक है। डाटा ले रहा हूँ तो मुझे क्या पता क्या आएगा।
इस 4 गया 6, तो 164, ठीक है। ये मैं 204 ले रहा हूँ, ठीक है। 164 क्या हुआ? 164। अगर खरगोश के 2 पैर होते और पिजन के 2 पैर होते तो ऑब्वियसली है इन लोग का सीधे 140 होता, लेकिन 140 नहीं है। ये कितना है? 140 नहीं है, यह उससे 164 को ज्यादा है। ये 164 को ज्यादा है, किसकी वजह से? ये एक्स्ट्रा पैर की वजह से, ये 2 एक्स्ट्रा लेग की वजह से, 2 एक्स्ट्रा लेग की वजह से। तो एक एक्स्ट्रा बराबर क्या आ जाएगा? 164/2, यानी कि 2 8 16, 2 9 14, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 82 को रैबिट होगा। तो आपका ये कितना होगा? सॉरी, हाँ 82 को रैबिट होगा। गलत कर रहा हूँ क्या? गलत कर रहा हूँ क्या मैं? ध्यान से देखना। 2 8 16, अच्छा ये 6, ये देखो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ठीक है, 64 होगा ना? देखो 204 है और 140 घटाओगे तो 64 होगा। इसका मतलब है 32 होगा, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैबिट कितना होगा? 32। तो पिजन कितने होंगे? तो ऑब्वियसली है 32 60 40 38 होंगे। समझ में आया? अब तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। 38 दूना 76, सॉरी 38 दूना 76, ठीक तो है। और ये देखो 32 चौको 4 दूनी 8, 4 3 12 और 128 हो गया। यानी कि पिजन के 76 ले और रैबिट के 128 ले, दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 204, ठीक है। 204 ले। आइए और बढ़िया से और इस सब क्वेश्चन को करते हैं। 2 तरीका बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा समझना सब, ठीक है। डाटा खुद से देना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं दूसरा, ताकि इससे और आप लोग को क्लियर हो, ठीक है। कह रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। कोई कमरा है छोटा सा, ये लो एक कमरा बनाते हैं। क्या बना रहा हूँ? कमरा। आपको एग्जाम में नहीं बनाना, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मान लो गेट है, ठीक है। और इसमें कुछ डॉग है, कुछ आ, ये कुछ डॉग हो गए। मुझे डॉग बनाने आएगा कि नहीं यार? अच्छा ठीक, ट्राई करना में क्या जाता है। पाइप, पाइप ऐसे बनाते थे हम लोग ना। हाँ, और ये लो ये डॉग है। मान लो यार कैसे भी डॉग है, ठीक है। डॉग मान लो, डॉग है, डॉग। ये डॉग है और इसी में आपका डॉग है और इसमें आपका और कैट भी है, दोनों है। कह रहा है, ध्यान से समझना, इस रूम के अंदर जो है कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। समस्या समझना, नंबर नहीं पता है कुत्ता कितना है बिल्ली कितना है, लेकिन डाटा आपको जरूर देगा। कह रहे हैं कि बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है। कैट कितने बिस्किट खाती है? कैट कैट कितनी बिस्किट खाती है? 7 बिस्किट, बिस्किट। और डॉग जो है 9 बिस्किट खाता है। कितना बिस्किट खाता है? 9 बिस्किट, 9 बिस्किट, ठीक है। कैट 7 बिस्किट खाती है, डॉग 9 बिस्किट खाता है। और टोटल बोल रहा है कि कैट और डॉग को मिला के टोटल एनिमल कितने हैं? टोटल एनिमल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एनिमल टोटल बोल रहा है 45 एनिमल है। 45 एनिमल है, मतलब कैट और डॉग को मिला के। फिर बोल रहा है कि टोटल बिस्कुट इन लोगों ने जितना खाया है ना, वो बिस्किट का नंबर दे दिया है। बिस्किट कितना दिया है? 355 गो बिस्कुट खाया है लोग मिल बांट के। बिस्किट कितना खाया है लोग? 355 गो। कैट कितना खा रही है? 7 बिस्किट। डॉग कितना खा रहा है? 9 बिस्किट। एनिमल 45 गो। बिस्किट कितना हुआ? 355 गो बिस्किट, 355 गो बिस्किट। अब बताना है आपको कि कैट का नंबर कितना है, कैट की संख्या कितनी है और डॉग एक्चुअली में है कितना। इतना तो क्लियर है कि दोनों को मिला के 45 गो। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 तरीका है, दोनों तरीका बताऊंगा। पहले देखो, ये है टोटल जानवर कितने हैं? 45। 45 में कुछ कैट है, ये मान लो कैट है, और ये है डॉग। क्या है? डॉग। ये कैट है, ये है डॉग। ये कितना बिस्किट खा रही है? 7। ये खा रहा है 9। 7 तो खा ही रही है, अगर देखो
मेरे कहने का मतलब समझो, 7 खा रही है 9 खा रही है, ठीक है, यहाँ तक समझो। बिस्किट टोटल कितना है, 355 गो, 355 गो बिस्किट है। बिस्किट 355 गो बिस्किट, समझना ध्यान से। 45 गो जानवर है, 7 गो कैट जो है 7 गो बिस्किट खा रही है, डॉग जो है 9 गो बिस्किट खा रहा है। अगर डॉग भी 7 प्लस 2 करते हैं, ठीक है, मान लो ये 2 को छिपा लेता हूँ, मैं बोलूं कि अगर डॉग भी साथ ही बिस्किट खाता, साथ ही बिस्किट खाता, तो इतना तो क्लियर था कि 45 गुने 7 होता। भाई अगर ये मान लो ये 2 एक्स्ट्रा बिस्किट नहीं खाए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया 45 गुने 7, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 चौका 28, 3 31, 315 को ही बिस्किट कंज्यूम करेगा सब। अगर इस दो डाटा को हटा दूं तो इतना तो क्लियर 315, लेकिन ये देखो 355 खा रहा है, किसकी वजह से, एक कुत्ता कमीना, सॉरी, ये जो डॉग है ये एक्स्ट्रा 2 बिस्किट खा रहा है, एक्स्ट्रा 2 बिस्किट खा रहा है। तो पहले अगर 7 खाता तो टोटल कितना होता, 315। देखो 45 गुने 7 करोगे 315 आएगा। इस 2 के वजह से कितना ज्यादा खा रहा है, 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया 4, 40 बिस्किट ज्यादा खा रहा है। किसकी वजह से, 2 बिस्किट खाने की वजह से 40, ठीक है। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20। तो हम बोल सकते हैं कि डॉग कितना होगा, 20 गो डॉग होगा, तो कैट कितनी होगी, ऑब्वियसली है 25 गो कैट होगी। बोलो समझ में आया क्या, 25 गो कैट 20 गो डॉग है, बॉय नहीं, बॉय तो वैसे भी डॉग होते हैं, ठीक है रुक जाओ, डॉग 25 गो कैट 20 गो डॉग, 45 हो गया। प्रूव करना है कि 355 को बिस्कुट कैसे खाया, तो देखो 20 चौके 80, सॉरी कितना खा रहा है, 9 को, 20 नवा 180 को ई खा गया, और 25 सत्य 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 175 वही खा गया। देखो 80 और 7 ये हो जाएगा 155 और 355, 200 355, जोड़ के देख लो अपना, आपका हो गया। ध्यान से समझना, देखो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। कैट 7 बिस्किट खाएगी, अब डॉग 9 बिस्किट खाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसके दूसरे तरीके को बात करते हैं। देखिए मैं बोलूं आप लोग को कि मान लीजिए कि, ठीक है, ठीक है, एक चारागाह है, क्या है, एक चारागाह है, एक चारागाह समझते हो, चारागाह, ठीक है, हम नहीं समझते हो, मान लो पार्क है, पार्क है, ये पार्क है। ध्यान से समझना है, देखो हम कंसेप्ट चाहते हैं क्लियर हो जाए, क्वेश्चन तो भाई करते रहेंगे, क्वेश्चन करने में टाइम थोड़े लगता है। ये पार्क है और बोल रहा है कि पार्क में कुछ कबूतर हैं, कुछ भेड़ हैं, कुछ क्या है, कुछ कबूतर है, कबूतर, कबूतर, और कुछ क्या है, भेड़, भेड़ समझ रहे हो, सिप। मैं बोलूं कि कुछ कबूतर हैं, कुछ भेड़ हैं, और बोल रहा है कि कबूतर और भेड़ को मिलाकर टोटल हेड कितना है, टोटल हेड कितना है, हेड बोल रहा है मेरे भाई 60 हेड है, कितना हेड है, 60 गो, और लेग कितना है, 168 गो। देखो दोनों जानवरों का सर 60 गो है, दोनों जानवरों का मिला के लेग कितना, 168 गो है। अब समस्या है कि बताना है कि कबूतर कितना है, भेड़ कितना है, तो हमको, अब आपको अच्छे से पता है कैसे अलग करेंगे। देखो टोटल जानवर तो 60 ही है ना, तो टोटल जानवर 60 है, 60 जानवर है, जिसमें से मान लो पिजन है, पिजन, और ये है सिप, SHEEP होता है क्या, हाँ ऐसे ही होता है सिप। तो हमें पता है कि ये 2 पैर वाला है और ये 4 पैर वाला है, यानी कि 2 पैर और एक्स्ट्रा 2 पैर। देखो मेरे कहने का अर्थ है, मान लो एक तरीके से सोचो अपने से कि सीप के भी 2 पैर होते और पिजन के भी 2 पैर होते, ध्यान से समझना, पिजन के भी 2 पैर होते, सीप के भी 2 पैर होते, तो ऑब्वियसली इसका दुगुना पैर होता, भाई इसका दुगुना यानी कि 120 पैर होता कि नहीं होता। लेकिन ये 2 पैर एक्स्ट्रा है सीप के, जिसकी वजह से इनका पैर हो गया 168 गो, समझना है, ठीक है, 168 गो पैर हो गया, होना कितना चाहिए था, 60 गुने 2 यानी कि 120, 120 गो,
हो कितना गया है ज्यादा तो घटा लेना है, तो कितना हो जाएगा 48। किसकी वजह से? ये दो पैरों की वजह से, एक्स्ट्रा जो पैर है उसकी वजह से। एक यूनिट बराबर क्या होगा? 24। यानी कि हम बोल सकते हैं भैया कि भेड़ जो है ना, भेड़ जो है ना एक्चुअली में 24 गो आएगा, और कबूतर जो है ना, कबूतर वो कितना है? वो एक्चुअली में भैया 36 गो आएगा। ये 36 गो आएगा, ये 24 गो आएगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो इस चीज को समझना है ताकि आप लोग को डिटेल जाने का मन ना करे, थोड़ा शॉर्टकट चलो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलो अब हम लोग करते हैं। देखो इसमें एक और तरीका है, माइनस करके भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से कर सको, ठीक है। एक कह रहा है, चलो इसी क्वेश्चन को इस दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। मान लो कह रहा था 60 पैर है, ठीक है। 60 पैर है मान लो, जब जैसा मन करे वो कैसे करो। 60 पैर है और कह रहा है कि, और 60 एनिमल है, और एक कबूतर है कुछ, और कुछ भेड़ है, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, भेड़ है, नहीं पता है कितना है, लेकिन इन दोनों के सर का संख्या मालूम है, सीर, हेड। हेड कितना है आपका? हेड है आपका भैया 60। पैर कितना है? पैर, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या 168 हुआ। दिख भी रहा है कि नहीं, देखो यार, क्या करूं, क्या करूं। चलो ध्यान से समझो, पैरों की संख्या कितनी? 168। अब ये पता है हमें लोग कबूतर है, चलो कबूतर है, चलो इसको भेड़ लेते हैं, भेड़ है और ये है कबूतर। जैसे मर्जी जहां करो जैसे करो, देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। इसका मतलब 4 पैर इसके भी होते हैं, ध्यान से समझना। 4 पैर होते हैं और 2 कम, यानी कि टोटल पैर कितना है? 168। ध्यान से देखो, दूसरा इसी में है, जैसा मर्जी कर सकते हो, अगर तुम्हें घटाने का मन है घटा सकते हो। देखो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 4 पैर था पहले, 4 पैर भेड़ का था, अगर चारे को कबूतर, जब कबूतर का पेड़ होता तो कितना पैर होता? सीधे 4 गुना होता, यानी कि 240 गो होता। होता कि नहीं 240 गो? लेकिन ये 240 गो नहीं है, एक्चुअली में 168 गो है। किसकी वजह से? इस दो के घटने की वजह से 168 गो, ठीक है। ध्यान से समझो, होना कितना चाहिए था? 240 गो, है कितना? 168 गो। अगर 4 गो पैर कबूतरों का मान लिया जाए तो, लेकिन एक कम है ना, 2 कम है, तो आइए 4 होता तो कितना होता? 240 गो। होता कि नहीं होता? पहले ही बताओ, होता कि नहीं? लेकिन है कितना? है कितना? बताओ है कितना? देखो अगर आप लोग साथ में बनाएंगे, मेरे साथ कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा ना मैथ, ऐसे थोड़ी ही आ जाएगा। बोलो। देखो साथ बनाने का बात करो यार, साथ बनाओगे तब अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से समझ। तो ये दो कबूतर, तो कहने का अर्थ है पहले 168 था, लेकिन अब 240 हो गया। आना चाहिए कितना? 240 है कितना? 168। कितना, कितना कम आ गया है? देखो अगर तुम लोग घटाने का सोच रहे हो तो देखो 8 हो गया, 6 में से 4 गया 2, और देखो ऐसे घटेगा ना, 0 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, ऐसे नीचे से ऊपर घटाएंगे, बड़ा संख्या ना। और ये अगर 3 में से 13 में से 6 गया 7, 7 ऐसे ही होगा ना, 7, 72 को। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा 72, एक्स्ट्रा 72 कम आया है। किसकी वजह से कम आया है? इस -2 की वजह से। एक यूनिट बराबर क्या होगा? 72 तो कम ही है, किसकी वजह से? -2 की वजह से। यानी कि हम बोल सकते हैं भैया कबूतर 36 गो थे, तो जब ये 36 गो है तो ये ऑब्वियसली है 440, यानी कि 24 गो ही होगा। तो क्लियर है? देखो तुम्हारे मूड के ऊपर के हिसाब से तुम कैसे करते हो, ठीक है। तुम्हें मन है तो घटा के कर लो। देखो अगर इसके भी 4 पैर है, इसके भी 4 पैर होते तो वैसली है 240 गो होता, लेकिन ये 240 गो ज्यादा हो जाता।
देखो होना चाहिए 240, लेकिन है इतना ही, सॉरी होना चाहिए 240 और हुआ है इतना ही। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वर्तमान का है, अभी है, और होना चाहिए इतना, कितना कम है, 72 को कम है माइनस में। किसकी वजह से? इस दो पैरों की वजह से। अगर दो पैरवा नहीं घटता कबूतरवा में से तो सबका होता, तो -72/2 यानी कि 36 को पिजन हो गया। आपकी मर्जी है, आप जैसे करो, लेकिन हम तो दोनों ही चीज बताएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तुरंत से क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, बार बार देखो क्वेश्चन कराऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए, तो ये 7 बिस्किट 8 बिस्किट है तो आप खुद से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है करके कुछ है, मुझे नहीं पता। कह रहा है कि एक किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, पॉपुलेशन कितना है शहर का? पॉपुलेशन ध्यान से समझना, इसी पे सब बनेगा। पॉपुलेशन है उस शहर का 6000 लोग रहते हैं, 6000। यदि पुरुषों की संख्या 5%, तो वहां पे मेल है कितने हैं? मेल 5%। और फीमेल की संख्या जो है 9% बढ़ा दी जाए। बोल रहा है फीमेल 5% नहीं है, एक्चुअली में 9% है। चलो चलो चलो, उस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखो वो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए क्या? चलो चलो समझो, देखो कह रहा है कि वो एक जनसंख्या, ठीक से समझो, पॉपुलेशन जो है एक जगह का, सॉरी पॉपुलेशन जो है इस जगह का 6000 है। ठीक है, कुछ मेल है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। ध्यान से समझना, देखो फास्ट बताऊंगा। और मेल जो है 5% है, और फीमेल जो है 9% है। और इसकी वजह से 6000 था, अब हो गया है 6500। यूट्यूब पर आपको कटा हुआ मिलेगा, मतलब इस चीज को जो मैंने बोला नहीं है, माइक ऑफ हो गया था वाला नहीं मिलेगा, काट दूंगा। ये 5% है, 9%। ये देखो 6500 में पहले 6000 था, कितना बढ़ गया? ऑब्वियसली भैया 500 बढ़ गया। टोटल आबादी है 6000, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल है। मेल है 5%, ये फीमेल है 9%, यानी कि 5% होती तो ऑब्वियसली है 6000 का 5% 300 ही पड़ता है, ऑब्वियसली है। लेकिन ये एक्स्ट्रा में 4% और है, 9%। अगर ये 5% होती, देखो तो घटाने पर 5000 कितना आ रहा है? 500। अगर मान लो ये फीमेल वाला 4% में गा कर, दोनों की आबादी 5-5% है। अगर मैं पूछूं कि बताइए कि फीमेल का कितना, फीमेल और मेल का संख्या बताना, तो आप इजीली बता दोगे। लेकिन इस 5% की वजह से कितने की बढ़ोतरी होगी? तो 6000 का 5% कितना होता है? देखो यहाँ पे 6000 गुने 5/100, 2 से 2 शून्य गया, 300, 300 ही होता। लेकिन 500 हो गया, 300 होना चाहिए, 500 हो गया, कितना बढ़ गया? 200, 200 बढ़ गया। किसकी वजह से? इस 4% की वजह से, 4% की वजह से यह बढ़ गया। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? देखो 4/100 होगा, इसका मतलब अब बराबर होगा 200। 1 यूनिट यानी कि 200, और नीचे का 100 ऊपर जाएगा, अब बटा में 4, इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 5000। यानी कि 5000 है तो यह कितनी होंगी? ये कितने होंगे? 1000। दिक्कत क्लियर? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो कर रहा था ना, इसमें डाटा खाली बदल दे रहा है। 5% था ये, सॉरी ये 5000 थे, और ये थे 6%, और ये थे 14%। लड़कियां थी 14%। ये 6% थे, ये भी 6% होते, लेकिन नहीं, ये एक्स्ट्रा में 8% है। और इसकी वजह से इनकी आबादी जो है बढ़ गया था लगभग 5540, 5540। यानी कि 5000 था, 5540 हुआ। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 540 की। मान लीजिए कि ये 6% रहता है, 8% नहीं बढ़ी रहती महिलाएं, तो कितना होता? 6000 का 6% ही बढ़ता, 6000 का 6000 का 6000 का 6% ही बढ़ता। ठीक है, गुने 6/100, यानी कि 360 होना चाहिए था, इतना हो गया है। इतना इसका मतलब इस चीज की वजह से लोचा हुआ है।
कितना बड़ा ज्यादा है, 0, 4 में से नहीं जाएगा, 14 में से हो गया 8, ये हो जाएगा 4 में से नहीं जाएगा 180, ठीक है क्या, 180। अब समस्या है कि 180 किसकी वजह से है, किसकी वजह से है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 540 से 6000 का 6% कितना हुआ, 60/360, ठीक है। 180 किसकी वजह से, इस 8% की वजह से। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 180 गुने 100 बटे 8, कटेगा तो जरूर ही। ये देखो, ये 2 चौके 8, 25 चौको 100, 90, 45, और 9 9 2 18 4 22, यानी कि देखो यह लोचा है साला, हमेशा से। क्वेश्चन 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 देखने दो। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 6% और 14% एक साल बाद, तो 540 हो गया। अबे यार, यही तो प्रॉब्लम है देश की। ये 5000 है मेरे भाई, ये 5000 का 6%, अभी क्या डेटा का मिस हो रहा है। 300 होगा ये, ठीक है, 300 कितना ज्यादा है, 240, किसकी वजह से, 8% की वजह से, यानी कि 240 गुने 100 बटे 8, ठीक से देखोगे तो ये आएगा 3000, यानी कि महिलाएं 3000 हो गई हैं अभी, और पुरुष जो है 2000 है, 3000, 2000, 5000, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक आदमी है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, एक आदमी है और उसने 16,000 का उधार दिया, 16,000 का उधार दिया, 16,000 अमाउंट दिया, 16,000 का उधार, उधार लिखता हूँ, ठीक है। एक कितने लोगों को, 2 लोगों को, 2 लोगों को दिया, मान लो ये पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। तो पहले को दिया है उसने 6% के रेट पे, दूसरे को दिया है 10% के रेट पे, और ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, बाद में ब्याज देते हैं इसको, कितना, एसआई जो भी हो, एसआई नहीं होगा, ब्याज देते हैं 1120 रुपया, कितना देते हैं, 1120 रुपया। तो आपको एक्चुअली में हमको बताना है कि ए वाले को कितना रुपया दिया गया था, बी वाले को कितना दिया गया था, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। सबसे पहले देखो, 16,000 रुपया देगा तो 2 आदमियों के बीच देगा, ए के बीच, बी के बीच। ये 6% है, लेकिन ये 6% तो है, लेकिन 4% अधिक भी तो है। समझो, अगर ये 4% नहीं दिया होता एक्स्ट्रा, इसको 4% एक्स्ट्रा रेट पर नहीं दिया होता इसको ब्याज, तो क्या 16,000 का बस 6% होता, यानी कि 16,000 का 6%। देखो जब इसका ब्याज निकालोगे तो 16,000 उन्हें 6, एक साल के लिए 1/100 करोगे, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, यानी कि कहीं मिस्टेक, 16,000 है यार, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, देखो यहाँ पर 16,000 है, 3 जीरो, तो 2 से 2, 16 6 96, 960 को होता, कितना होता, 960 को, 960 को, लेकिन हो कितना गया है, 1120, कितना ज्यादा हो गया, 0, 12 में से छोड़ के 6, 10 में से 160 हो ज्यादा हो गया, किसकी वजह से, इस एक्स्ट्रा 4% की वजह से। तो 4% बराबर हो जाएगा ये, तो 4/100 बराबर हो जाएगा 160, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 160 गुने 100, 100/4, देखो 40 हो जाएगा, 4,000, यानी कि बी वाले को दिया था इसमें 4,000, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन देख लो कहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको दिया था 4,000, तो इसको दिया था 12,000। बोलो क्लियर है, ध्यान से समझना। ये 16,000 है, यहाँ पे देखो, ये 16,000 है, उधार कितना है, 16,000, ए को 6% के रेट पर, बी को 10% के रेट पर, और ये सही बनता है इसका 1120, 16,000 का 1120 बनता है, ठीक है। अगर इसको भी 6%, इसको भी 6% पर देता तो 960 रुपये ब्याज बनता, लेकिन एक्स्ट्रा 160 बन गया है। देखो पहले घटाते हैं, 0, 2 में से 6 हो गया, नहीं 12 में से 6 हो गया 6,
10 में से 9 गया 160 वो एक्स्ट्रा बन रहा है। किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा 4% की वजह से, इस एक्स्ट्रा 4% रेट की वजह से। तो 4% इज इक्वल है 160। 4/100 होता है 4% का 160। एक यूनिट बराबर 160 गुने 100/4 यानी कि 4000। इसको 4000 रुपया दिया था तो इसको 12000 रुपया दिया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? पहले बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? अगर तुम्हें प्रूव करना है तो करके देख लो। देखो, अगर तुम लोग सोचोगे तो भैया एक्स्ट्रा में इतना कैसे हो जा रहा है, तो 4000 का 10% कितना होगा बोलो? 4000 का 10% 400। 12000 का 6% कितना होगा बताओ? तो 12000 का 6% कितना होगा? 6/100। तो 2 को शून्य से 2 यानी कि 720। 720 और 400 कितना होता है? 1120 होता है। तो देखो यही तो बना है यहाँ पे। तो ऐसे ही आधारित सभी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको डाउट सेशन में और सारी क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्टली, ताकि और इसके बाद मुझे दीजिए इजाजत। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ठीक है, वहां पे टोटल के टोटल बुक्स की संख्या 1100, 11500, 11500 कितने हैं? बुक्स हैं। लेकिन वो बुक दो टाइप के हैं, कुछ फिक्शनल है। फिक्शनल समझते हो? मान लो काल्पनिक है। यार कैसे समझाऊं? फिक्शनल नॉन फिक्शनल कैसे बताऊं? देखो, कुछ चीजें होती है सच्ची घटना पर आधारित है, कुछ होती है नॉन फिक्शनल। तो कुछ मान लो, ऐसे मान लो कि कुछ किताबें फिक्शनल है। चलो फिक्शनल है, फिक्शनल तुम लोग जानता होगा। फिक्शनल, फिक्शनल है। और कुछ नॉन फिक्शनल है। क्या है? नॉन फिक्शनल मूवी, किताबें हैं, सॉरी, फिक्शनल है। ठीक है, तो कह रहा है कि फिक्शनल जो है ना, वह पूरे के पूरे इथी में 10% ही है, और ये जो है 12% है। जिसकी वजह से, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि, क्वेश्चन समझो, 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11500 किताबें थी, फिक्शनल व नॉन फिक्शनल। 2015 में पुस्तकालय में इन इन 2 श्रेणियों में कुल 12760 पुस्तकें थी। इस अवधि के दौरान फिक्शनल श्रेणी में 10% की वृद्धि हो। अच्छा, तो ये कह रहा है ना कि 2000, इसके बाद ये बढ़ के हो जा रहा है तुम्हारा कितना? 2015 में आगे चल के बढ़ के टोटल किताब कितना हो जा रहा है? 12760। इतना वृद्धि कर रहा है। पहले 11500 था और 12760, यानी कि एक्चुअली में बढ़ा कितना है? तो 0, 6 और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है ना? 0, 6 और 7 में तो यानी कि 1260 वो बुक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। किन के वजह से? इन 2% लोगों की वजह से। देखो कैसे, टोटल बुक कितना है? 11500। आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए फिक्शनल बुक्स कितनी है और नॉन फिक्शनल बुक कितनी है। तो फिक्शनल है और ये NF है, मतलब नॉन फिक्शनल है। इसे 10% है, ये तो 10% है ही, लेकिन एक्स्ट्रा में 2% है। अगर मान लो सबके सब 10% रहते हैं, तो वृद्धि कितनी की करती? 11500 का 10%, यानी कि 11500 का 10/100 करो या 1/10 का हो, एक ही बात हुआ। यानी कि हम बोलते हैं 1150 का। 0 1150 का होना चाहिए था, लेकिन 1260 है। 0, 6 में से 5 गया, 1, 2 में से गया। किसकी वजह से 110 को एक्स्ट्रा हुआ है? इस 2% की वजह से। इस 2% की वजह से 110 हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 2/100 होता है ना, तो 110 गुने 100/2, यानी कि हम बोल सकते हैं 110 गुने 50। ये काट दिया हूँ, 5500, यानी कि टोटल नॉन फिक्शनल 5500 है। तो यह वाला कितना है? घटा लो, घटा लो क्या? देखो 11500 है, 500 घटाओगे, 500 घटाओगे तो 1000 होगा। सॉरी, 11000 होगा। 11000 में से 500 फिर घटाओ तो 10500 ही होगा। सॉरी सॉरी, ठीक से 11500 में से 500 घटाओगे तो कितना होगा? सॉरी, 11500 में से 5000 घटाओगे तो कितना होगा? 5500 होगा। यानी कि तो क्लियर है, 6000 है। 6000, ठीक है, कोई दिक्कत?
इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चंस हैं जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, आज मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।